चाची जी, मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर बहस। गौरव, जल्दी से खाना ला। ले, फास्ट फास्ट, वी आर हंग्री, भूख लगी है हमें। ले मेरा बच्चा, गर्मा गर्म खाना सब तुम्हारी पसंद का, ये लो। ये भी लो, आराम से बैठ के खा, ठीक है? बाद में और लेना। दाल डालो। चल खाना शुरू कर फटाफट। गौरव, कहां मर गया तू? वी आर हंग्री, बाकी फूड लेके आना। लाया लाया, बस बस, सब कुछ आ गया। जल्दी खाइए, गरम गरम है, ठंडा हो जाएगा। खा रहे हैं। तू खड़ा क्या कर रहा है? जब हम खाना खा लें, यू वॉश ऑल बर्तन, देन यू ईट फूड। मम्मी, खाना बहुत गर्म है। गर्म है? अरे मैं खिला देती हूँ मेरे बच्चे को, आराम से खाया करना, फूंक मार के खाना चाहिए। ये ले, मैं जैसे खिलाती हूँ। ले अब खा। अब ठीक है ना? हाँ मम्मी। हाँ, शाबाश। तू खड़ा क्या कर रहा है? मेरे बेटे को नजर लगा रहा है। आउट आउट। तू खा मेरा बेटा, खा खा खा, शाबाश। बिल्ली, मेरा शिकार। कुत्ता, भागो भागो, बचाओ 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 बचाओ। मैं पेड़ हूँ, छायादार पेड़, आओ मेरी छांव में आओ। मैं भी पेड़ हूँ, पर सूख गया हूँ, फिर भी छाया दे सकता हूँ। तुम्हें मेरी शक्ति का लोहा मानना पड़ेगा मूर्खों। मैं अपनी सम्मोहन शक्ति से इस संसार को जो चाहूं बना सकती हूँ। जब तक जूनियर जी मुझे नहीं मिल जाता, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ और ना ही किसी को चैन से बैठने दूंगी। देखो जूनियर जी, अगर तुम चाहते कि ये लोग मेरे कोख से बचे रहें, तो तुम्हें मेरे सामने आना होगा। हाँ, तुम्हें मेरे सामने आना होगा, आना होगा जूनियर जी। अरे रुको, क्या हुआ? तुम्हें पता है क्या?
वो जो 4 लड़के थे जूनियर जी की ड्रेस पहने हुए, हाँ आगे बताओ वो गायब हो गए, अभी तक नहीं मिले। मेरी मम्मी ने भी बताया और टीवी में भी खबर आई है। क्या? हे भगवान, अभी कौन सा नया गेम शुरू हो गया? मेरी मम्मी ने तो जूनियर जी की ड्रेस उतरवा कर कहीं छिपा दी है। कहती है जब तक ये खतरा टल नहीं जाता तब तक इस ड्रेस को पहनना तो क्या छूना भी नहीं। मैंने अपनी शक्ति से कितने लोगों को हिप्नोटाइज किया, किसी को गधा बनाया, किसी को कुत्ता बनाया, लेकिन किसी ने भी मुझे जूनियर जी का पता नहीं बताया। ये लोग मुझे उसका पता बताना नहीं चाहते या इनको उसके अते पते के बारे में पता ही नहीं है। लगता है मुझे फिर से बच्ची बनना पड़ेगा। चिंकारा चिंकारा चिंकारा। बारिक सिंह, उन बच्चों का कुछ पता चला जो गुम हो गए थे? नहीं सर, अभी तक किसी का कुछ पता नहीं चला। किसका पता नहीं चला? सर आप फिर से भूल गए हैं? अरे उन 4 बच्चों का जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो चलो उन्हें ढूंढते हैं। हाँ चलिए। रुकिए ना। अरे बच्ची, ये बच्ची यहाँ कहाँ से आ गई? बोलो बेटा, क्या काम है? आपको तो सब खबर रहती है ना? हाँ हाँ बोलो, क्या अपने घर का पता भुलाई हो? हमें बताओ, हम तुम्हें पहुँचा देंगे। हाँ बेटा, हमें बताओ अपने घर का पता, हम तुम्हें पहुँचाएंगे। मैं अपने घर का पता नहीं भूली, अपना घर मुझे मालूम है। तो फिर हमें क्यों परेशान कर रही हो? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। बोलो। मुझे एक पता नहीं मिल रहा। किसका पता नहीं मिल रहा इस गुड़िया को? जूनियर जी का पता। उनका पता तो आपको पता ही होगा ना, बताइए ना। अरे बेटे, जूनियर जी सब लोगों के दिलों में रहता है। दिलों में रहता है, दिलों में रहता है, दिलों में रहता है, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन उसके घर का पता तो आप लोगों को पता है ना। बताइए मुझे, लोगों की मदद करना तो आपका काम है ना। अरे देखो तो इस गुड़िया को, बच्ची जैसी दिखती है और बातें बड़ी बड़ी। चल चल यहाँ से। मुझे कहाँ जाने? हाँ मुझे। हाँ हाँ मुझे। हाँ हाँ। ठहरो। हैं?
उसका पता नहीं बताएगा। मैं उसका यही हाल करूंगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे स्वाहा। बोल बच्चा, क्या तेरी समस्या है? बोल। महाराज, ये मेरे पति है। कई दिनों से अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। जब इन्हें खाना खिलाने जाती हूँ तो कुत्तों की तरह चाटते हैं। जब मैं इनके पास जाती हूँ तो काटने को दौड़ते हैं। मैं तो क्या, मेरे सारे पड़ोसी बहुत परेशान हैं इनसे। बाबा, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे कुत्ते को, मेरा मतलब है मेरे पति को ठीक कर दीजिए बाबा। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, बड़ी एहसान होगी। शांत हो जा बालिके, तेरी समस्या का समाधान जरूर होगा, जरूर होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। चामुंडाय विद्महे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। भाग, भाग जा भूत, भाग जा, बाबा के सामने से भाग जा। ओम ह्रीं क्लीं या भाग गया, भाग गया। बालिके, तेरे पति के ऊपर बहुत ही भयानक पागल कुत्ते का भूत सवार था, लेकिन बाबा की दिव्य शक्ति के सामने वो भाग गया। देख, देख अब तेरा पति कितना शांत है। बच्चा, अब तेरा पति बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इसके ऊपर किसी कुत्ते का भूत तो क्या, कोई भी भूत नहीं फटक सकता। जा बच्चा, जा, ले जा, ले जा इसे अपने साथ ले जा। बच्चा, अरे मेरा पागल कुत्ते ने काट लिया मुझे। अब 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे मुझे। अरे मर गया, क्यों गौरव उस्ताद, क्या बात है? आज कौन से मामले में उलझे पड़े हो? देखो उस्ताद, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, अगर दिल का बोझ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे दोस्तों के साथ बांट लेना चाहिए। फिर मैं तो अकेला खासम खास दोस्त हूँ, अपना दर्द मेरे साथ बांट लो। बुझो, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस वक्त जो मैं सोच रहा हूँ वो बात मुझसे जुड़ी है, यानी कि जूनियर जी से। तो क्या हुआ? मैं भी तुमसे जुड़ा हूँ, तुमसे जुड़ा हूँ तो जूनियर जी से भी जुड़ा हूँ। झिझको मत, साफ साफ कह डालो। बुझो, जब से हिमांशु की शैतानी आत्माओं ने जूनियर जी के कपड़े पहने बच्चों को गायब किया है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे सिर्फ मैं। तो ये बात है। वैसे तुम्हारा सोचना गलत भी नहीं है गौरव, लेकिन तुमने तो उन्हें वैसे कपड़े पहनने को तो नहीं कहा था। ये तो यूं ही बहाना बन गया हिमांशु की शैतानी शक्तियों के लिए। जी में आता है क्या भी जूनियर जी बनकर उस हिमांशु के सामने चला जाऊं, ताकि एक ही बार में फैसला हो जाए। उससे क्या होगा?
अगर फिमांचो मेरे हाथों से मारा गया तो इस संसार में शांति छा जाएगी। लोग रोज रोज उसके आतंक से बच जाएंगे। उसकी शैतानी शक्तियों से उन्हें राहत मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं ही मारा जाऊंगा ना? नहीं नहीं उस्ताद नहीं, फिर कभी ऐसी बात नहीं करना। हाँ, मेरे मर जाने के बाद वो मासूम लोगों पर अपना कहर जाना तो बंद कर देगा, अपनी शैतानी शक्तियों से लोगों का नाश करना तो रोक देगा। तुम गलत सोच रहे हो दोस्त। फिमांचो की दुश्मनी किसी जूनियर जी से नहीं है। वो तो उसे मारकर उसके हाथ की अंगूठी में जड़े उस अनमोल ग्रहणु को पाना चाहता है, जिससे वो और शक्तिवान बन जाएगा। लोगों पर अपने जुल्म सितम और बढ़ा देगा वो शैतान। उसका डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुछ समझे? फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा मनमानी करने से। बुजो, तुम ही बताओ मैं क्या करूं फिमांचो और उसकी शक्तियों को रोकने के लिए? बताओ बुजो, मैं क्या करूं? इसका जवाब तो सिर्फ प्रोफेसर बर्नांडो ही दे सकते हैं और कोई नहीं। मुझे पता था मेरे बच्चे कि तुम्हारे मन की व्यथा और व्याकुलता तुम्हें जरूर मुझ तक खींच कर आएगी। मैं तुम्हारे दिल की दशा जानता हूँ। जब आप सब जानते हैं तो मुझे उसका समाधान क्यों नहीं बताते प्रोफेसर बर्नांडो? इस शैतान फिमांचो के जुल्म कब खत्म होंगे? कैसे खत्म होंगे? फिमांचो की शैतानी शक्तियां उसके गुरु चिनकारा की वजह से बहुत बढ़ चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं। परंतु बेटा गौरव, रात के अंधेरे कितने भी घने क्यों ना हो, सूर्य की किरणों का तेज उन्हें लुप्त कर देता है। कभी रात लंबी होती है, कभी दिन लंबा होता है। इसलिए फिमांचो की काली रात की अवधि जानने का हमारा प्रयास चल रहा है। जैसे ही हमें उसका ज्ञान हो जाएगा, हम तुम्हें उसके विनाश की आज्ञा दे देंगे गौरव। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।